धरणी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि हमारी सीमा एक तरफ तिब्बत से मिली हुई है और दूसरी तरफ नेपाल से मिली हुई है। वह एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ अन्न का उत्पादन नहीं के बराबर होता है। विराम। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह के फल, साग सब्जियाँ वहाँ पर उग सकती हैं, किस तरह से जड़ी बूटियों का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, किस तरह से उद्योग वहाँ चल सकते हैं और किस तरह से इस इलाके की उन्नति हम कर सकते हैं। विराम। आबादी की दृष्टि से भी जिन पहाड़ी और सीमा के इलाकों को इस समय राज्य का दर्जा दिया गया है, जिनको पूरे प्रदेश का दर्जा दिया गया है, उनमें से केवल कश्मीर ही एक ऐसा इलाका है जो हमसे आबादी में बड़ा है। वहाँ की आबादी हमारे पहाड़ी ज़िलों की आबादी से केवल 8 लाख अधिक है। बाकी जितने भी इलाके हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उनकी आबादी हमसे कम है। हमारी आबादी 40 लाख है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य की आबादी 30 लाख है। इसी तरह से बाकी जितने भी पहाड़ी सीमा प्रदेश बने हैं, उनमें किसी की आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है। पहाड़ी इलाकों में हमारी आबादी का दूसरा स्थान है। हमारी प्रधानमंत्री जी गरीबी हटाना चाहती है, गरीबों को राहत पहुंचाना चाहती है, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती है। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि आज हम लोगों को भी अपनी किस्मत का फैसला करने का अवसर दिया जाना चाहिए और हमारे इन पहाड़ी क्षेत्रों को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमको भी मौका दिया जाए कि अन्य प्रदेशों की तरह, कश्मीर की तरह, नेपाल की तरह तथा दूसरे पहाड़ी प्रदेशों की तरह अपने इलाके की उन्नति के लिए योजना बना सके, अपने इलाके को उन्नत बना सके। हमारी प्रधानमंत्री बड़ी दयालु है, उनके दिल में गरीबों के लिए दर्द है, वे इसे मिटाने के लिए बेचैन हो उठती हैं। ऐसी प्रधानमंत्री आज हमारे पास मौजूद है और वे समाजवाद की ओर बढ़ना चाहती हैं। उनके होते हुए यदि हमारी उन्नति नहीं हुई, हमारी तरक्की नहीं हुई, तो मैं समझता हूं कि हमारी उन्नति भविष्य में कभी नहीं हो सकेगी और भारत के सिर पर यह एक कलंक का टीका लगा रह जाएगा। विराम। इन पहाड़ी जिलों की जनता की बुरी हालत में कोई सुधार नहीं हो सकेगा। विराम। पैरा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय आ गया है जब आप हमें मौका दें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे ये पहाड़ी ज़िले ऐसे नहीं हैं कि इनमें कुछ पैदा ही न हो सकता हो। देहरादून को आप ले लें, किसी और ज़िले को ले लें, अल्मोड़ा को आप ले लें, वहाँ सीमेंट के पत्थर के पहाड़ भरे पड़े हैं और बड़े अच्छे सीमेंट के कारखाने खुल सकते हैं, उद्योग धंधे खुल सकते हैं, किंतु हम कारखानों के लिए तरस रहे हैं। विराम। समाप्त।